नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में शिक्षा की क्रांति की बातें चल रही है कि अब बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नए नए बदलाव आएंगे। और जैसा कि आपको भी मालूम है कि सबसे ज्यादा बिहार का बजट वो शिक्षा के क्षेत्र में ही खर्च होते हैं। लेकिन जब बात हम करें बिहार के यूनिवर्सिटी की, बड़े बड़े कॉलेज की, और यूनिवर्सिटी से जो संबंधित कॉलेज हैं, वहां जो एग्जाम के हालात हैं, डिग्री मिलने के हालात हैं, कई बच्चों को समय पर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, कई छात्र जो है इस समस्या से जो है परेशान है और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगातार लगा रहे हैं। और कॉलेज प्रशासन भी उनकी बहुत सारी बातों को नहीं सुनती है, जिस वजह से वो अपने आगे का जो पढ़ाई है या करियर में जो भी वो आगे करना चाहते हैं, इन पर समय के अनुसार वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या तो डिपार्टमेंट के कारण या यूनिवर्सिटी के कारण या फिर कॉलेज में किसी न किसी तरह का उनके साथ मामला हो जाते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी पत्रकार मिस्टर नवनीत मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी इस बारे में उनके पास क्या अपडेट है। स्वागत है नवनीत जी आपका। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि बिहार में शिक्षा का जो बजट है वो सबसे ज्यादा बजट है, उसके बाद भी आज भी बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाचार दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि जब आप बचपन में स्कूल जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि डेली स्कूल जा रहे, अटेंडेंस बन रहा है, रोज स्कूल का दृश्य देखने को मिलता होगा, टीचर से आपका सामना होता होगा, पढ़ाई होती होगी। लेकिन जैसे आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपको लगता होगा कि वो सारी जिंदगियां पीछे छूट गई। कॉलेज का लेक्चर अटेंड नहीं करना, कॉलेज में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं होना, ये तमाम समस्याओं को आपने जरूर देखा होगा कि जिस तरीके से हमारा जोश क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक रहता है, कहीं कहीं क्लास 12 तक को भी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम डिग्री की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारा वो जो कॉन्फिडेंस है स्कूल जाने वाला, वो मनोबल टूट जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कॉलेज नहीं जाना चाहिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार का जो कॉलेज है, बिहार का जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, यानी कि बिहार के जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम ने हम लोगों को ऐसा बना दिया है कि आज बहुत सारा जो कॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, वो इसलिए लाचार व्यवस्था में क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है। कहीं वाइस चांसलर की लड़ाई चल रही है तो कहीं बड़े फर्जीवाड़े के मामले सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि बिहार इन तमाम मामलों में कब सुधरेगा। जब बिहार का शिक्षा बजट इतना बड़ा है, उसके बाद भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज जमीन पर क्यों सटी हुई है। लेकिन अब सरकार ने फैसला ले लिया है। आपने कहा कि क्या अपडेट है, तो सरकार ने अब फैसला ले लिया है। सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। कल कैबिनेट की मीटिंग है, दूसरी कैबिनेट की मीटिंग है, कल 3:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी सचिवालय में। वहां इस बात पर शायद मुहर लग सकता है कि बिहार में जिस तरीके से 3 नए डिपार्टमेंट बनाने की बात की जा रही है, उसमें एक डिपार्टमेंट है शिक्षा व्यवस्था। और कल शिक्षा व्यवस्था यानी कि उच्च विभाग, शिक्षा व्यवस्था का जो उच्च विभाग है उसको अलग करने की बात की जा रही है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बिहार में जो शिक्षा विभाग का फोकस है वो 2 विभागों पर एक साथ है। एक जो छोटा विभाग है हमारा स्कूल का जो विभाग है, स्कूली शिक्षा की बात हम करते हैं उस पर, और जो उच्च शिक्षा है, दोनों विभाग पर एक साथ फोकस है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो क्लास 1 से 10 तक की पढ़ाई बच्चों की होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम चलाना है, टीचर्स को अपॉइंटमेंट करना। लगातार आप देखें टीचर किस तरीके से धांधली करते हैं और टीचर कई बार आंदोलन करने पर उतर जाते हैं, तो सरकार का पूरा फोकस वही रहता है। आपने अक्सर ही कभी देखा होगा कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहीं आंदोलन किया या कॉलेज के प्रोफेसर ने कहीं आंदोलन किया, आपका ध्यान ऐसा नहीं गया होगा आज तक। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि स्कूल के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कभी वित्त रहित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं बहाली को लेकर आंदोलन हो रहा है। लेकिन कॉलेज लेवल पर आपको ऐसा देखने को कभी नहीं मिलता हो, क्योंकि कॉलेज की जो प्रशासन है, कॉलेज का जो टीम है, वो बिल्कुल मौन है, उनको इस चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि अब 2 विभाग जो हैं बनेंगे शिक्षा विभाग में, क्योंकि अब मिड डे मील पे जिन विभाग का मिड डे मील पर ध्यान है वो हायर एजुकेशन के बारे में कैसे सोच सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के रिसर्च के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं सोच सकते ना। सही बात, तो इसीलिए के बारे में कैसे सोचेंगे? तो इसीलिए, और आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 में, ये पॉलिसी अप्रूव हो चुकी थी, अब उसको लागू करने की बात आ रही है। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उनको डिजिटल यूनिवर्सिटी चाहिए, उनको रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, उनको मतलब बिल्कुल चीजें प्रैक्टिकल चाहिए। NAAC का जो डेटा है उसमें बिहार हमारा बहुत पिछड़ा हुआ हायर एजुकेशन के मामले में। ऐसे में अब शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अब लग रहा है कि जब बिहार में उच्च शिक्षा विभाग अलग होंगे तो यूनिवर्सिटी पर एक बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग से होगा जिसका फोकस पूरा यूनिवर्सिटी पर होगा। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कैसे होना है, प्रोफेसर का नियुक्ति कैसे करवाना है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन कैसे डेवलप करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे बढ़ाना है, ये सारा फोकस विभाग का होगा जब अलग विभाग बनेगा। यानी कि अब सोचिए ना कि मैं एक, अगर सपोज कीजिए मैं सेक्रेटरी हूं किसी शिक्षा विभाग का, और मुझे एक तरफ यूनिवर्सिटी को डेवलप करना है और एक तरफ मुझे उन मिड डे मील क्लास 1 to 5 के बच्चों को देखना है कि उनको खिचड़ी मिला कि नहीं मिला, उनको पोशाक मिला कि नहीं मिला, वो स्कूल में ठीक से बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, उनको एबीसीडी लिखने आए कि नहीं। तो हमारा माइंड सेट जो है 2 साइड बाइफरकेट हो रहा था।
एक एक बड़ी, आप तो बिल्कुल सही बोले हैं कि सरकार ने बेसिक शिक्षा को और उच्च शिक्षा को दोनों को अलग अलग करने का और मंत्रालय भी डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या यूनिवर्सिटी में छात्रों के तरफ से देखने को मिलता है कि वो जब डिग्री कंप्लीट करते हैं, एक तो टाइम पे एग्जाम नहीं है। वही बात मैं आपको बता रहा हूं। आपने जिस तरीके से आप डिग्री कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं जी। कि तो मेन वही बात है ना कि जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है तो एग्जाम कैलेंडर पहले से जारी हो गया, क्लास 12th का एग्जाम होता है तो एग्जाम कैलेंडर पहले से आ गया, अभी विभाग की बैठक हो गई, एग्जाम कैलेंडर बन गया कि भाई फरवरी में एग्जाम करवाना है, प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसे लेना है और सप्लीमेंट्री एग्जाम ऐसे होगा। लेकिन कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर इतने बड़े प्री टाइम नोटिस नहीं आता है कि कॉलेज में इस डेट को एग्जाम होगा, फिक्स ही डेट है, इस डेट को रिजल्ट आएगा, पूरा जोश होता है। जबकि वही छात्र है ना जो क्लास 10th करके गए हैं, वही छात्र तो कॉलेज में भी हैं, जो क्लास 12th पास करके वही छात्र तो कॉलेज में है जी। उन्हीं छात्रों के साथ ये दोहरी व्यवस्था क्यों? एक तरफ जहां पर आप जूनियर क्लास में होते तो आपके लिए पूरा एक्टिव सिस्टम आपके पास है, जब आप सीनियर क्लास में होते, जब आपको एक्चुअल एजुकेशन सपोर्ट चाहिए, जब आपको एक्चुअल रिसर्च बेस्ड स्टडी करने के लिए वो प्रोजेक्ट चाहिए, वो सारे सपोर्ट विभाग की तरफ से चाहिए, तब आपको वहां नहीं मिल पाता है। तो एग्जाम कॉलेज में डिले होता है, कॉलेज में एग्जाम डिले होने के साथ साथ जब आप डिग्री के लिए जब जाते हैं तो आपको डिग्री के लिए घूमना पड़ता है, बिल्कुल विभाग आपको दौड़ाता है, कभी कॉलेज कहता है आप यूनिवर्सिटी जाइए, कभी यूनिवर्सिटी कहता है कॉलेज जाइए, कभी कहता है ये रसीद लाइए, कभी वो रसीद लाइए। तो इसीलिए शिक्षा विभाग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है कि ये जो मोटी मोटी डिग्रियां जो है, ये जत्थे भर भर के जो दस्तावेज भरे हुए कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उस सिस्टम को खत्म करना है और यूनिवर्सिटी को डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। पूरा यूनिवर्सिटी का डिजिटलाइज होगा तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी। जैसे कि बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाइएगा, आप हार्वर्ड जाइएगा, कैम्ब्रिज जाइएगा, तो वहां पर आपको पेपर से कोई मतलब नहीं है, वहां सारा काम बाय डिजिटलाइज होता है। कुछ भी करना है आप अपना आईडी लॉगिन कीजिए, आपको सारा चीज मिल जाएगा, कॉलेज हमारा क्या कर रहा है, हमारा डिग्री कहाँ है, हमारा पेपर कहाँ अटका हुआ है, आपको सब कुछ दिख सकता है। लेकिन बिहार में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करने की बात हो रही है तो आप मतलब लोअर एजुकेशन लेवल पे यानी कि बेसिक एजुकेशन लेवल पे आप एनईपी को लागू कर सकते हैं, लेकिन बिहार अभी पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन लेवल में को एक्टिव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार की यूनिवर्सिटी उतनी ज्यादा मतलब डिजिटलाइज नहीं है। बिहार की यूनिवर्सिटी में उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिहार की तो कई यूनिवर्सिटी ऐसे जहां पे वाइस चांसलर की भी कमी है, वहां वाइस चांसलर ही नहीं है, कहीं कहीं पर वाइस चांसलर को टेम्पररी टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है। हमने हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी गया था, वहां पे देखा कि वहां पे परमानेंट वाइस चांसलर भी नहीं है, वहां पे भी टेम्पररी के लिए वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया, क्योंकि बड़ा घोटाले की बात वहां चल रही है। तो ऐसे में अब बिहार में एजुकेशन सिस्टम को बदलाव करने के लिए विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अब विभाग उच्च शिक्षा विभाग को अलग करने वाला है और अब मुझे शायद लग रहा है कि बिहार में फिर से वो एक दौर देखने को मिलेगा जो दौर कभी पहले देखने को मिलता था कि बिहार से तमाम बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लेवल पर बिहार के लोग पहुंचते थे। तो जब तक बिहार की यूनिवर्सिटी एक्टिव नहीं होगी तब तक बिहार में उस लेवल का शिक्षा आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए विभाग ने साफ साफ आदेश जारी कर दिया है कि अब उच्च शिक्षा विभाग अलग बनेगा। हो सकता है कि शायद उसके लिए एक अलग मंत्रालय बने और एक स्पेशल मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाए, यानी कि जिस तरह से पड़ोसी राज्य में यूपी में बेसिक तो जिस तरीके से चर्चा भी चल रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जहां पर 2 एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, क्योंकि पता है आपको कि हर चीज की जो नींव होती है, फाउंडेशन, वो एजुकेशन ही होता है। अगर हमें एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा तो हम कभी ग्रोथ लाइफ में नहीं कर सकते हैं और बिहार इसका कहीं ना कहीं मार अभी झेल रहा है। बिहार का जो लोअर एजुकेशन सिस्टम है वो खिचड़ी और वो चोखा में मिला हुआ है और जो अपर एजुकेशन सिस्टम है वहां पर प्रोफेसर नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा है, पेपर ठीक से नहीं मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ रहा है, मतलब पूरा एरर सिस्टम चल रहा है। एरर लेस करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया। हालांकि सरकार की बड़ी पहल है और सरकार ने युवाओं से इस बात का वादा भी किया था कि जब हमारी सरकार फिर से दोबारा आएगी सत्ता में तो हम शिक्षा व्यवस्था में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना आए, जब एनईपी लागू हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है एनईपी में जो भी बातें लिखी हुई है, जो भी एडवाइजरी उसमें जारी की गई है, अगर वो सारे पॉइंट टू द पॉइंट अगर फॉलो किया जाता है बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे 2020 के पॉइंट को, तो ऑटोमेटिकली बिहार अपने आप में एक टॉप 10 स्टेट में आ जाएगा एजुकेशन के मामले में। बिहार भी बैकवर्ड स्टेट में और बिना शिक्षा के बिहार का विकास भी संभव नहीं है, क्योंकि तो जिस तरह से आपने सुना कि किस कदर सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब जो है बेसिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन या जो भी माध्यमिक है, सेकेंडरी लेवल का है, उनके अलग विभाग तय किए जाएंगे और उस शिक्षा में जिसमें यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उनके अलग विभाग तय कर जाएंगे। इसके बारे में जो है अब निर्णय भी अंतिम दौर में है और वो आपको लाइव सिटीज के माध्यम से हम अप टू डेट करते रहेंगे। तो बिहार के यूनिवर्सिटी पर आज के बातचीत के सेशन में हमारे साथ नवनीत जी थे, जो पूरी बात जो ग्राउंड जीरो से इन्होंने कई यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया है, जहां से तमाम अपडेट लिए हैं कि किस कदर छात्र जो है वहां यूनिवर्सिटी में परेशान है और यूनिवर्सिटी की क्या लचर व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी ये सारा जो है बात लाइव सिटीज के माध्यम से रखे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।